नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने सालाना सरमाई क़याम के लिए पहुंची हैदराबाद। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर गवर्नर और नायब वज़ीर आला ने किया इनका इस्तकबाल। नीतीश कुमार की दिफा में उत्तर प्रदेश के वज़ीर संजय निषाद का बयान काबिल मज़म्मत। आला ओहदेदारों से सख्त कार्रवाई करने मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी का मुतालबा। आइंदा 2 वर्षों में BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और के चंद्रशेखर राव एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला होंगे। हरीश राव का बयान। ग्राम पंचायतों का पहला इजलास होगा 22 दिसंबर को। कोलमपल्ली मंडल में वाक़ खानक़ाह क़त्तालिया कोलमपल्ली में सैयद अहमद पाशा क़ादरी की सेहतयाबी के लिए की गई ख़ुसूसी दुआ। तेलंगाना असम्बली में अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर स्पीकर गड्डम प्रसाद ने सुनाया अपना फ़ैसला। 5 अरकान असम्बली की नाअहली की दरख्वास्तों को कर दिया मुस्तरद। कहा ये तमाम अरकान BRS का हिस्सा समझे जाएंगे। खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर करने वाले मोहम्मद बिलाल के खिलाफ जबरी वसूली का मुकदमा दर्ज। शालीबंडा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। कल रात बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया एक कत्ल का वाक़या। MLA जाफर हुसैन मिराज ने अपने अरकान बल्दिया के साथ मुख्तलिफ कब्रस्तानों का किया दौरा और शब बारात के पेश नज़र इंतजामात का किया मुआयना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने सालाना सरमाई क़याम के लिए सिकंदराबाद के तारीख़ी राष्ट्रपति नीलायम पहुंची। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर इनका इस्तकबाल तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती आला हुक्काम ने किया। ये दौरा 22 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके दौरान सदर जमहूरिया मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी खतीब मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP की जानिब से मुस्लिम ख़वातीन के हक़ूक़ के दावे महज सियासी नारे हैं, जिनकी हकीकत बिहार में पेश आए हिजाब से छेड़छाड़ के वाक़े से वाज़ेह हो गई। उन्होंने कहा कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक बापर्दा मुस्लिम खातून डॉक्टर की हिजाब से छेड़छाड़ करना निहायत ही शर्मनाक है, जबकि इस वाक़े के दिफा में उत्तर प्रदेश के वज़ीर संजय निषाद का बयान भी काबिल मज़म्मत और आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। मौलाना ने कहा कि ऐसे हसास मामले को हल्के और फहश अंदाज में लेना ख़वातीन के विक़ार, मजहबी आज़ादी और बुनियादी हकूक़ पर खुला हमला है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़या और बयानात पर फ़ौरी सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए और अफसोस का इजहार किया कि ना अब तक माफ़ी मांगी गई और ना ही गलती का एतराफ़ कराया गया। आखिर में उन्होंने मुस्लिम क़ायदीन और उलमा इकराम से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर आइन व जमहूरी तरीक़े से आवाज़ बुलंद करें, ताकि आइंदा किसी खातून के विक़ार और किसी मज़हब की तौहीन की जुर्रत ना हो सके। भारत राष्ट्र समिति BRS के सीनियर क़ायद व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने दावा किया कि आइंदा 2 वर्षों में BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और के चंद्रशेखर राव एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला होंगे। हरीश राव ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के इम्कान के पेश नज़र रियासत में 6 माह से 1 साल के अंदर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हो सकते हैं। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि अवाम दोबारा BRS पर भरोसा करेंगे और पार्टी मजबूत अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వచ్చాయి।
కాంగ్రెస్ నాయకులు మొదటి దఫా ఫలితాలు చూసి షాక్ అయిపోయింది. రెండో దఫా ఫలితాలు చూసి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇక మూడో దశ ఫలితాలు ఇవాళ రాత్రికి వస్తాయి. అంటే 2 దశల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత అయ్యో లాభం లేదని చెప్పి డబ్బు సంచులు పట్టుకుని హైదరాబాద్కి వెళ్ళి బయలుదేరి ప్రలోభాలకు గురి చేసి అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి పోలీసులను ఉపయోగించి మా కార్యకర్తలపై దాడులు చేసుకుంటూ అడ్డగోలు వ్యవహారాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ వచ్చింది. కానీ అంతకంతకు అనుభవిస్తారు. ఇలా దాడులు చేస్తే సహించేది లేదు. ఇప్పటికైనా దాడులు మానుకోండి. మా కార్యకర్తల జోలికి వచ్చినా, మా కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టినా, బలవంతంగా మీరు పార్టీలో జాయిన్ చేసుకోవాలని చూసినా కూడా దానికి తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తూ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఉద్యమకారులు మా వాళ్ళంతా కూడా ఇవాళ ఈ ఉద్యమకారులే నేడు సర్పంచులుగా, ఉప సర్పంచులుగా, వార్డు మెంబర్లుగా ఎన్నిక కాబడ్డారు. ఇవాళ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు మళ్ళా 2 ఏళ్లలో వచ్చేది బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే. ఎట్లా ఎన్నికలు ఒక 6 నెలలో ఏడాది ముందుకే వచ్చినట్టున్నాయి. 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ అని ఒక సంవత్సరం ముందుకు వస్తాయని అంటున్నారు. అంటే 2 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చేది బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంటే, మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. సో ఇప్పటికైనా ఇలా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో గెలిచినటువంటి సర్పంచులు ధైర్యంగా ఉండండి. తప్పకుండా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వస్తుంది. మళ్లీ గ్రామాలకు మంచి రోజులు వస్తాయి. అభివృద్ధి పథంలో గ్రామాలన్నీ కూడా ప్రయాణిస్తాయి. సో గెలిచిన వారందరికీ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. तेलंगाना असेंबली में अरकान असेंबली की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर स्पीकर गड्डम प्रसाद ने अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर ने वेंकट राव, कृष्णा मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी, प्रकाश गौड़ और ए गांधी के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इन 5 MLAs की पार्टी तब्दील करने की कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। मुनासिब सबूत ना होने के बायस टेक्निकी तौर पर ये तमाम अरकान बदस्तूर BRS का हिस्सा समझे जाएंगे। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर 10 MLAs के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें से 8 की समाअत मुकम्मिल हो चुकी है। दारम नागेदर और कडियम श्रीहरि के मामला ज़ेर समाअत हैं, जबकि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య और संजय कुमार से मुताल्लिक़ फैसला जुमेरात को सुनाए जाने का इम्कान है। तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 की दफ़ात के तहत कमिश्नर ने रियासत भर की ग्राम पंचायतों के पहले इजलास के लिए 22 दिसंबर 2025 की तारीख मुकर्रर की है। ये फैसला इन ग्राम पंचायतों पर लागू होगा जहां रियासती इलेक्शन कमीशन के 25 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात हुए हैं। ताहम जिन ग्राम पंचायतों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 17 दिसंबर 2025 तक इंतखाबात मुनाकिद नहीं हो सके, इनके पहले इजलास की तारीख बाद में अलग से नोटिफाई की जाएगी। नारायणपेट ज़िले के कोलमपल्ली मंडल में वाक़ खानक़ाह खत्तालिया कोलमपल्ली में बाद नमाज ज़ोहर सैयद अहमद पाशा क़ादरी मजलिस के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली की जल्द सेहतियाबी के लिए ख़ुसूसी दुआ या इज्तिमा मुनक़िद हुआ। इस इज्तिमा की सरपरस्ती सैयद जलाल हुसैन अशरफ़ी जलाली सज्जदा नशीन बारगाह खत्तालिया कोलमपल्ली ने की, जबकि डॉक्टर मौलाना सैयद अहमद हुसैनी अशरफ़ी जलाली सज्जदा नशीन ने सेहतियाबी के लिए ख़ुसूसी दुआ की। बज़दा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख नारायणपेट की जानिब से शदीद सर्दी के पेश नज़र मदरसा दारुल उलूम अशरफिया कोलमपल्ली के ज़ेर तालीम तलबा में स्वेटर तकसीम किए गए। इस मौके पर सैयद दस्तगीर हुसैनी, हाफिज़ जलाल सदर मुदर्रिस, मोहम्मद तक़ी चांद साबिक़ रुकन बल्दिया व टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद शहाबुद्दीन चांद, फजल अहमद कोलमपल्ली, अब्दुल अजीज़ यादगिरी, शेख रहीम, हाफिज़ उस्मान चांद और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खानक़ाह खत्तालिया व मदरसा दारुल उलूम अशरफिया कोलमपल्ली ज़िला नारायणपेट में जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी ज़रीन कुला मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सेहत के लिए दुआ का अहतमाम किया गया है, जिसमें
सज्जादा नशीन बारगाह खत्तालिया सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी साहब क़िबला, वो मजलिस बल्दिया नारायणपेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर जनाब अलहाज मोहम्मद तक़ी चांद अशरफी जलाली और दीगर मुहिब्बीन की जानिब से आज दुआए का अहतमाम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज खानक़ाह खत्तालिया और मदरसा दारुल अशरफिया में अहमद पाशा क़ादरी साहब की दुआ का अहतमाम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, आमीन। हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस स्टेशन में ख़ुद को यूट्यूबर रिपोर्टर जाहिर करने वाले मोहम्मद बिलाल के ख़िलाफ़ जबरी वसूली का मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एक शख्स से 35,000 रुपये का मुतालबा करते हुए दावा किया था कि वो पुलिस स्टेशन में इसका मामला संभाल सकता है और इसे गिरफ्तारी से बचा लेगा, जबकि रकम ना देने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी गई। डीसीपी साउथ जोन किरण खरे IPS ने कहा कि रिपोर्टर या मीडिया से वाबस्तगी के नाम पर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस तरह की जबरी वसूली या धमकियों की इत्तला हो तो वह फौरी पुलिस को आगाह करें। उन्होंने कहा इत्तला देने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े रॉयल कॉलोनी में मुर्शिद नामी एक नौजवान का नामालूम अफराद ने तेज़धार हथियार से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शदीद ज़ख्मी होने के बायस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, जिसके बायस इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस के SHO सुधाकर अपनी टीम के साथ जाए वारदात पहुँचे और क्लूज टीम ने शवाहिद जमा किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आज हमारा को डायल 100 कॉल आया, ये रॉयल कॉलोनी में एक बच्चा का मर्डर हुआ बोल के। इमीडिएटली हमारा पेट्रोल कार हमारा SI सीन पे पहुंचा। इधर आया तो मुर्शीद आलम 19 इयर्स का बच्चा मरा हुआ है, स्पॉट डेड। अभी उनका माँ बाप से बात कर रहे, अभी कंप्लेंट भी लेने का है, लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या है वो लोग थोड़ा एक बच्चा का भी सस्पेक्ट कर रहे, वो हिसाब से हम केस दरियाफ्त करके आगे जाते। सर ये लोकल है या फिर ये बर्मा वाला है, इधर रोहिंग्या मुस्लिम है। इधर वो लोग भी अच्छा मरा से अक्यूज पर्सन भी बर्मा वाला भी बोल रहा, अभी वेरीफाई करना पड़ता। थैंक यू। काम करते हैं और असर के टाइम से घर से निकला और वापस घर में नहीं गया। 11:30 को जाके पानी उन्हें पी के फिर आया, फिर और वापस नहीं गया। वो किसी को पता चला था तो वहाँ हम लोगों को बताने गया। उनको मार के जो मारा उसको देखा, फिर उनको भी यहाँ पढ़ के देखा बोल के वहाँ हम लोगों को बुलाने गए। कौन मारा तो नहीं मालूम, वो हारिस का बैठा बोला तो हारिस को मालूम है। दुश्मनी थी उनकी? नहीं, किसी से दुश्मनी तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं? लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होता तो पहले तो हम लोगों को पता चलता, उनको कुछ भी हुआ तो हम लोगों को बता देते। आज क्या हुआ कि घर में भी नहीं गया। 20 साल के उन्होंने। इनकी शादी हो गई? नहीं हुई अभी। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के के अरकान बल्दी के साथ मुख्तलिफ कब्रस्तानों का मुआयना किया। इस मौके पर जंगली झाड़ियों की सफाई और रोशनी के मुनासिब इंतजाम का जायज़ा लिया गया। जाफर हुसैन मेराज ने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है कि शब बारात से क़ब्ल तमाम कामों को जल्द मुकम्मिल किया जाए ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। उन्होंने कहा कि आवाम की सहूलत मजलिस की अव्वलीन तरजीह है।
आज याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम ग्रेवयार्ड्स क़ब्रस्तान का दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये दौरा इसीलिए किया गया है, आने वाला टाइम जगने की रात का शब बारात का मौके के ऊपर जो हर साल क़ब्रस्तानों में जंगल कटिंग, वाइट वाश और दीगर काम करवाया जाता है, तो हमेशा पब्लिक को ये शिकायत रहती थी कि भाई काम लेट होता, आखिरी टाइम पे जब टाइम नहीं रहता, जब करते प्रॉपर काम नहीं होता, जिसके लिए हम पहले से ही पूरे ऑफिसर्स के साथ में GHMC, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को लेके आज सुबह से ही पूरे मुकम्मल याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम क़ब्रस्तानों का दौरा किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट किए डबिलपुरे से और आके हम ख़त्म कर रहे हैं तालाब चिंचलम तालाब कट्टे के एरिया से। तो मेरे साथ में आज जिस डिवीज़न में मैं जा रहा हूँ उस डिवीज़न के कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ थे। डबिलपुरे में अलमदार वाले जाही साहब थे, पत्थरगट्टी पे सोहेल खादरी साहब थे, रैन बाज़ार में वासिफुद्दीन साहब थे और पलट के कुरमागुड़े के अंदर जनाब शफाहत साहब नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, तालाब चिंचलम में डॉक्टर समीना मैडम और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे इंटायर याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के हर डिवीज़न के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। और ख़ब्रस्तान कमेटी, ख़ब्रस्तान के मुतवल्लियों ने भी ख़ास तौर से तवज्जो दिलाई है कि जंगल कटिंग, वाइट वाश थोड़ा अर्ली होना चाहिए और मुकम्मल होना चाहिए। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र साहब को ख़ास इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये काम जल्द से जल्द करवाना है, पहले का पहले कराना, ताकि आइंदा ज़्यादा लेट होने की तरफ से प्रॉपर काम नहीं होता। तो इंशाल्लाह प्रपोजल्स तो ऑलरेडी दे चुके थे, हम एस्टिमेट्स भी बन गए हैं, हम फॉलो करके जल्द से जल्द टेंडर लगा के कामों को तकमील करवाएंगे। और मेरे साथ में जितने भी लोग आज मौजूद थे उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी ये काम शुरू होगा हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों खुद ठहर के ये काम को तकमील कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में बालापुर दरगाह की कमेटी को बर्खास्त कर दिया। जस्टिस नागेश ने एक फ़ैसला देते हुए दरगाह हज़रत सैयद इमाम अली शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह वाक़ बालापुर की कमेटी को बर्खास्त कर दिया और सैयद वलीउल्लाह हुसैनी क़िबला, SMM क़ादरी मुज़फ़्फ़र पाशा, वल्द सैयद गौस मोहिउद्दीन क़ादरी साहब क़िबला, मुतवल्ली व सज्जदा नशीन व ब्रादर सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन क़ादरी सज्जदा नशीन दरगाह बालापुर के हक़ में फ़ैसला दिया। SMM क़ादरी मुज़फ़्फ़र पाशा की जानिब से एडवोकेट अशफाक़ अहमद ने पैरवी की। इस पुरमसरत मौके पर दरगाह हज़रत इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर चादर पेश की गई। इस मौके पर मुज़फ़्फ़र पाशा, सैयद उस्मान क़ादरी, सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी, सैयद अहमद क़ादरी, सैयद शकील पाशा क़ादरी, ब्रादर सज्जदा नशीन और दीगर मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन ने गुलपोशी की और मुबारकबाद भी पेश की। शहर के मैलारदफपल्ली में एक तेज़ रफ्तार इनोवा कार ने सड़क के किनारे स्वेटर फरोख्त करने वाले एक ख़ानदान को कुचल दिया। दुकान मालिक प्रभु महाराज के बेटे दीपक हादसे के दौरान मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि प्रभु महाराज और इनके दूसरे बेटे शदीद ज़ख्मी हो गए। तमाम ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये अफसोसनाक वाक़या राजेंद्र नगर सर्कल के तहत मैलारदफपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में दुर्गा नगर चौराहे के करीब पेश आया, जहां तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर ख़ानदान से टकरा गई। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने इनोवा में सवार 3 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दीगर अफराद फ़रार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इस बात की जांच कर रही है कि क्या ड्राइवर नशे की हालत में था या नहीं। अवाम ने ओवर स्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
आसिफ क्या तो मार है ना अंदर से सुना दो। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने सालाना सरमाई क़याम के लिए पहुंची हैदराबाद। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर गवर्नर और नायब वज़ीर आला ने किया इनका इस्तकबाल। नीतीश कुमार की दिफा में उत्तर प्रदेश के वज़ीर संजय निषाद का बयान काबिल मज़म्मत। आला ओहदेदारों से सख्त कार्रवाई करने मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी का मुतालबा। आइंदा 2 वर्षों में BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और के चंद्रशेखर राव एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर आला होंगे। हरीश राव का बयान। ग्राम पंचायतों का पहला इजलास होगा 22 दिसंबर को। कोलमपल्ली मंडल में वाक़ खानक़ाह क़त्तालिया कोलमपल्ली में सैयद अहमद पाशा क़ादरी की सेहतियाबी के लिए की गई खुसूसी दुआ। तेलंगाना असम्बली में अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर स्पीकर गड्डम प्रसाद ने सुनाया अपना फ़ैसला। 5 अरकान असम्बली की नाअहली की दरख्वास्तों को कर दिया मुस्तरद। कहा ये तमाम अरकान BRS का हिस्सा समझे जाएंगे। खुद को यूट्यूब रिपोर्टर जाहिर करने वाले मोहम्मद बिलाल के खिलाफ जबरी वसूली का मुकदमा दर्ज। शालीबंडा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। कल रात बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया एक कत्ल का वाक़या। MLA जाफर हुसैन मिराज ने अपने अरकान बल्दिया के साथ मुख्तलिफ कब्रस्तानों का किया दौरा और शब बारात के पेश नज़र इंतजामात का किया मुआयना। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। नया इनकलाब इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 995954